बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट वीडियो विच इज़ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। यस्टरडे हमने स्टडी की है हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो हमने 5 स्टडी की है। टू मच हमने स्टडी नहीं की है, सिंपली 5 स्टडी किए थे। बिथेनिकोल और पाइलोकार्पिन हमने स्टडी किया, उसके बाद हमने पायरिडोस्टिगमीन, फाइजोस्टिगमीन और ये जो नियोस्टिगमीन हमने स्टडी किए थे। ये 5 ड्रग टोटल हमने स्टडी किए थे। आज हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ऐसे हैं, ठीक है, वो जो ऑपोजिट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के। मींस ये जो हमारे पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, M1, M2, M3, उनको जाके ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और हम इधर जो स्टडी करेंगे, हम टू मच ड्रग्स इतनी स्टडी करेंगे, सिंपली 3 ड्रग्स, ठीक है। 3 ड्रग्स हम सिर्फ 3 ड्रग्स स्टडी करेंगे, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ठीक है। 3 ड्रग्स हमारे कौन कौन से हैं? पहला हमारा एट्रोपिन है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एट्रोपिन, सेकंड वन इज़ आवर स्कोपोलामीन और थर्ड वन इज़ एट्रोपिन। वेट, my pencil is not writing. Atropine, not writing. ठीक है, एट्रोपिन स्टडी करेंगे, स्कोपोलामीन स्टडी करेंगे और इप्रोट्रोपिन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, ये 3 जो ड्रग्स हमारे एट्रोपिन, स्कोपोलामीन और इप्रोट्रोपिन, ये 3 ड्रग्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये वेरी हाई टॉपिक है, ठीक है, इसे हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले क्या होता है कि मेरी पेंसिल की चार्जिंग ख़त्म हो गई, ठीक है, हम इसे अब ऐसे स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला हमारा सवाल ये है, व्हाट इज़ पारासिम्पैथेटिक ब्लॉक्ड। वो कहते हैं कि जब हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हम ड्रग तो यूज़ कर रहे हैं, हमें इफेक्ट क्या नज़र आएंगे, ठीक है। पहले इफेक्ट हमें पता होना चाहिए, जब हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट था तो क्या होता था कि पेशेंट में हमें म्यूसिस नज़र आती थी, ब्रेडिकार्डिया, सेक्रीशन इंक्रीज, यूरिनेशन, डाइजेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और टीयर सलाइवा, ठीक है, ये तो हमें पता है। एवरीथिंग बिकम, ये जो सारी चीज़ें म्यूसिस वगैरह, ब्रेडिकार्डिया वगैरह, ठीक है, ये तो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, हमें पता चल गया कि ये चीज़ें क्या कर रही हैं, ठीक है। सो जब हम ड्रग देंगे, ऐसा ड्रग जो पारासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करेगा, जब पारासिम्पैथेटिक ब्लॉक होगा, सिंपली क्या होगा, जो हमें सिम्टम्स आएंगे वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो इधर लिखा गया एवरीथिंग बिकम ड्राई, ठीक है। ड्राई क्या चीज़ होगी, हमारी आंखें ड्राई हो जाएंगी, हमारा मुंह ड्राई हो जाएगा, हमारा थ्रोट ड्राई हो जाएगा, ठीक है। हमारा एवरीथिंग बिकम ड्राई। फास्ट क्या चीज़ होगी, हमारा हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वाइड क्या चीज़ होगी, हमारी जो प्यूपिल है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। और सम थिंग्स रिलैक्स क्या चीज़, हमारा ब्लड रिलैक्स हो जाएगा, हमारा जो स्टोमक है वो रिलैक्स हो जाएगा। सो हमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगी, हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिड्रेसिस नज़र आएगी, ठीक है। हमारा जो पीपल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पहले डिक्रीज़ था, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सिंपली वो वाले सिम्टम जो हमने पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में कि एक बंदा है और जिसके पीछे शेर लग गया, ठीक है, और जो शेर लगने वाले सिम्टम है वो सारी इधर आ जाएंगे। मिड्रेसिस आ जाएगी, टैकीकार्डिया, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उसका ड्राई माउथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्रेशन डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैडर उसका रिलैक्स करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका पेशाब रुक जाएगा, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन, अगर आपके पीछे शेर लगा हो, आपका पेशाब रुके, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आप घर में बैठे हुए आराम से, ठीक है, और आप ये ड्रग्स यूज़ करते हैं तो आपका यूरिनरी रिटेंशन आ सकता है, ठीक है। सो उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो हमारा सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। जब हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे उधर हमने स्टडी किया डायरिया होगा, इधर हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम स्लो हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और ब्रोंको डायलेशन होगी, ठीक है। और जो हमारा टीएस प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ड्रग्स की तरफ। फर्स्ट है हमारा ड्रग एट्रोपिन, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसे किंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑल दी जितने रिसेप्टर्स हैं हमारे मस्कुलिनिक M1, M2, M3 पे एट द सेम टाइम एक्ट करेगा। सो हमें ओवरऑल सिम्टम्स नज़र आएंगे, ठीक है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेडिकार्डिया नज़र आएगा, हमारे M2 पे जाके एक्ट करेगा तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया की जगह हार्ट यूसेज क्या, मतलब इधर लिखा गया कि अगर बंदे को ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है, और उसमें हम ये ड्रग देंगे तो M2 पे एक्ट करके ये क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। सेकंड हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, उसमें हम देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा गया प्री एनेस्थीसिया डिक्रीज सेक्रीशंस। इसका मतलब ये है कि जिस बंदे का पेशेंट होता है, ठीक है,
उसको हम ये देते हैं ताकि उसकी सिक्रेशन डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा आई एग्ज़ाम डायलर्स पेपर, जब हम आँखों का चेकअप करवाने जाते हैं, ठीक है, कोई बंदा चेकअप करवाने जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है आपका डॉक्टर यूज़ करता है इसको एट्रोपिन को। एट्रोपिन के ड्रॉप्स आपकी आंखों में डालता है ताकि आपका पीपल डायलेट हो सके और जो इंटरनल पार्ट्स हैं आपके, जो रेटिना वगैरह, उसको एग्जामिन कर सके, ठीक है। सो निमोनिक को आपने क्या रखना है, ATR ओपाइन, इधर लिखा गया ATR को आप सेपरेट करें और लिखें एट्रॉफी ऑफ पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मीन्स जो हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको पूरे को भला कर देगा हमारा एट्रोपिन। सेकंड हमारा ड्रग है स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन क्या करता है, मोशन सिकनेस ड्रग है सिंपली। ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, मीन्स हमारे जो M1 रिसेप्टर है उस पर जाके एक्ट करेगा, ठीक है। और ये मोशन सिकनेस और वेस्टिबुलर नोजिया में यूज़ करता है। यार आपकी भी फैमिली में कुछ पेशेंट्स होंगे ऐसे पेशेंट्स जिनको ट्रैवल के दौरान क्या होता है, ट्रैवलिंग के दौरान उनको उल्टी आती है, ठीक है, मीन्स उनका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और सम पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो पानी का सफ़र करते हैं कश्ती वगैरह में, उनमें वेस्टिबुलर नोजिया वगैरह, उनमें भी उल्टी की सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स में हम कौन सा देंगे, स्कोपोलामाइन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। S फॉर सी, इसका निमोनिक लिखा गया है। स्कोपोलामाइन का जो S है स्टैंड फॉर सी एंड सिकनेस, ठीक है, ये तो आपको सिंपली याद होगा, ठीक है। एट्रोपिन हमारा हो गया, स्कोपोलामाइन। अब हम आते हैं तीसरे ड्रग की तरफ जो हमारा इप्राट्रोपियम, ठीक है। इप्राट्रोपियम एक और ड्रग भी है, टियोट्रोपियम भी है, इप्राट्रोपियम भी है, ठीक है। ये सिर्फ लंग्स के लिए हमारा ये ड्रग्स है, ठीक है। ये ऐसा ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ब्रोंक्यूल्स हैं उन पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है। सो किन पेशेंट्स में यूज़ करेंगे, जो हमारे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, COPD के पेशेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, ठीक है, उनमें ब्रोंको डायलेशन करवाने के लिए, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन पारासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो इनमें ब्रोंको डायलेशन के लिए हम क्या यूज़ करें, इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम। इसका निमोनिक है इप्रा इम्प्रूव्स द ईयर, ठीक है। अब इधर आते हैं साइड इफेक्ट्स की तरफ। साइड इफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है। उधर हमें साइड इफेक्ट्स आ रहे थे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स में कि जब हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है। इधर जो हमें साइड इफेक्ट किस तरह के आएंगे, हमें साइड इफेक्ट्स आएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले साइड इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। हार्ट एज ए हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका मतलब है फीवर। यार जब हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, ठीक है, ये करवाता है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस स्वेटिंग का जो मेन काम होता है, जो मेन इसका फैक्ट है वो क्या है कि स्वेटिंग के थ्रू हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन रहता है, ठीक है। सो ऐसा पेशेंट जिसमें हम इसने ये वाला ड्रग दे दिया तो हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो ब्लॉक हो गया, ठीक है। सो इन पेशेंट्स में जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उन पेशेंट में फीवर देखने को नज़र आएगा। सेकंड लिखा गया ड्राई एज ए बोन, ठीक है। ड्राई एज ए बोन मीन्स उसका जो पेशेंट का माउथ होगा वो ड्राई होगा, ठीक है। जैसे पेशेंट में शोगरान सिंड्रोम वाला पेशेंट नहीं होता, सेम उस तरह नज़र आएगा। उसकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें मिडरेसिस नज़र आएगी, मीन्स उसका पीपल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका ब्लरी विजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लश स्किन हो जाएगी, ठीक है। फ्लश स्किन की भी यही वजह हाइपोथर्मिया, ठीक है। उसके बाद कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशंस, ठीक है। ऐसे पेशेंट में आपने याद रखना है हार्ट एज ए हेयर, ड्राई एज ए बोन, ब्लाइंड एज ए बैट, रेड एज ए बीट एंड मैड एज ए हैटर, ठीक है। जब ये पेशेंट आपके पास आएगा जिसमें उसने ये वाले ड्रग खाए होंगे तो साइड इफेक्ट्स में क्या नज़र आएंगे, उस पेशेंट में बाहर नज़र आएगा, ठीक है। आप उसकी जब स्किन देखेंगे, उसका माउथ देखेंगे, वो ड्राई नज़र आएगा, ठीक है। जब उसकी आप पीपल देखेंगे वो डायलेटेड पीपल होगा, ठीक है। और उसकी जो वीन हो ब्लड होगी, ठीक है। और उसकी जो स्किन है वो हाइपरथर्मिया की वजह से फ्लश होगी, ठीक है। और ऐसे पेशेंट में कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स में नज़र आएंगे, ठीक है। अब जो मोस्ट हाई टॉपिक है वो है एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। ऐसा पेशेंट जिसमें हमने एट्रोपिन की तादाद ज़्यादा दे दी तो क्या होगा। प्रीवियसली हमने स्टडी किया कि अगर पेशेंट में कोलिनर्जिक ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे, उसका उल्ट देंगे, ठीक है। अब एट्रोपिन की ज़्यादा हो जाएगी तो हम कौन सा ड्रग देंगे, या सिंपली पता होना चाहिए कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। और कोलिनर्जिक हमने स्पेसिफिक ड्रग पढ़ा था, वो उसका नाम है फाइजोस्टिगमिन, ठीक है। फाइजोस्टिगमिन क्यों देते हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ठीक है, और हमारे ब्रेन के ऊपर जाके एक्ट करेगा, ठीक है। सो इधर लिखा कि अगर एट्रोपिन की ओवर डोज होगी तो हमारा जो M1 M2 3 ब्लॉक हो जाएगा और हमें जो सिम्टम्स नज़र आएंगी वो एक्सट्रीम नज़र आएंगी, ठीक है।
तमाम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए, ठीक है। सिम्टम्स हमें क्या नजर आएंगे, ड्राई माउथ नजर आएगा, नो स्वेटिंग नजर आएगी, फ्लश स्किन नजर आएगी, डायलेट पीपल्स नजर आएंगे, टैकीकार्डी नजर आएगा, कॉन्स्टिपेशन नजर आएगा, ठीक है, यूरिनरी टेंशन नजर आएगी, हेलुसिनेशन, हाइपोथर्मिया। मीन्स जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डोमिनेट कर देगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स में हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सिंपली उसको फाइजोस्टिग्मिन देंगे, ठीक है। और वो क्या करेगा, जब आप खाएंगे उसका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ लिए 5, बिथैनिकोल, पाइलोकार्पिन, ठीक है, नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन, ठीक है। उसके बाद हमने आज स्टडी की एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो हमने सिर्फ तीन स्टडी की हैं, एट्रोपिन, स्कोपोलामिन और इपराट्रोपिन, ठीक है। सो आई थिंक that will be very easy for you to learn only 8 drugs from the cholinergic system and anticholinergic system. On the other hand, if you study from the book, in the book I think more than 20 or 30 drugs are written. So हम सिर्फ वही स्टडी करेंगे जो हाई यील्ड ड्रग्स होंगे, ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जो ज़्यादा ड्रग्स हैं वो तो बंदा ना याद रख सकता है, ठीक है, और ना ही इतने पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो प्रीवियसली हमने बिथैनिकोल पढ़ा, ठीक है, बैथनिकॉल जी ब्लैडर एंड बाउल, ठीक है, बी फॉर वो हमारे ब्लड और जीएट भी एक्ट करेगी, ठीक है। उसके साथ हमने पाइलोकार्पिन स्टडी किया, पाइलोकार्पिन पी फॉर पाइल्स ऑफ सलाइवा एंड आई, ठीक है, वो आंखों में और ड्राई माउथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। आंखों में जब ग्लूकोमा होगा ना, ठीक है, वो जब देंगे तो हमारा जो M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, वो जो हमारा पीपल का साइज़ डिक्रीज़ करवा देगी, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम एक्टिवेट खुल जाएगा, ठीक है, और उसका जो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोमा में होता क्या है, ग्लूकोमा में एक्चुअली हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम वो ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में इंट्राकुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंट्राकुलर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमें ब्लड विजन होगी, पेन होगी, ठीक है। सो अभी हमने स्टडी की है 3 ड्रग सिर्फ स्टडी की हैं, ठीक है। एट्रोपिन स्टडी की है, स्कोपोलामिन स्टडी की है, इपराट्रोपिन वेरी इजी हैं, ठीक है। एट्रोपिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, M1 M2 M3 ये तीनों के तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, ठीक है। और अगर आपको कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी हुई थी, मीन्स आपने कोलिनर्जिक ड्रग ज़्यादा खा लिया, तो एट्रोपिन आपने देना ताकि उसको रिवर्स किया जाए, ठीक है। और एट्रोपिन का काम क्या है, इन सारे रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, ठीक है। और इसको हम यूज़ कब करते हैं, अगर किसी पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया हो गया है, उसको अर्कोनियम फास्फेट पॉइजनिंग हो गई है, प्री एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे डिग्री सेक्रेशंस के लिए, और डायलेट्स दी पीपल आई एग्जाम के लिए। और ये आपने याद रखना है कि आप ये नहीं कि आप पेशेंट्स में दे रहे हैं, मोस्टली हम लोकलाइज यूज़ करते हैं ऐसे ड्रग्स, ठीक है, ताकि हमें सिलेक्टिव सिम्टम्स नजर आएँ, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पीपल को डायलेट कराना, सिंपली उनके पास ड्रॉप्स होंगे जो हम आंखों में डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है, ताकि सिर्फ हमें जो एक्शन है वो आंखों में नज़र आए, ठीक है। अगर मुंह में आपको मीन्स सलाइवा डिक्रीज़ करवाना है, ठीक है, तो सिंपली हम मुंह में डालेंगे ये वाले ड्रग्स, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि हम इसकी कंसंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन हम मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से जो सिलेक्टिव रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि मस्कुलिन, उस पर हमें एक्शन नज़र आएगा, ठीक है। सो अगर एट्रोपिन टॉक्सिसिटी मतलब कि आपने एट्रोपिन ड्रग बहुत ज़्यादा ले रही है, ठीक है, और फिर आपके M1 M2 M3 तमाम के तमाम जो रिसेप्टर्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे एट द सेम टाइम, ठीक। सो आपको फाइजोस्टिग्मिन देना पड़ेगा ताकि एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा। स्कोपोलामिन, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर C एंड सिकनेस, ठीक है। सिकनेस मतलब कि जो ट्रैवल सिकनेस पेशेंट्स में होती है, मतलब कि ट्रैवलिंग के दौरान उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको उल्टी वगैरह, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह के सिम्टम नजर आते हैं, ठीक है। सही, उनमें हम स्कोपोलामिन यूज़ करेंगे। और लास्ट हमारा ड्रग था इपराट्रोपियम। इपरा इम्प्रूव्स क्या करती है, ये हमारा इम्प्रूव्स द एयर, ठीक है। इपराट्रोपियम ऐसा ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो अस्थमा और COPD के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम इपराट्रोपियम यूज़ करते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड अप टू द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।